पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ 7 वचन 1 से 4 वचन 6 से 7। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सांयकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे दिन जुलाही की भरती से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। सुसमाचार संत मार्कुस 1 वचन 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वो उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें। मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकलाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम यीशु को प्रार्थना में पाते हैं। वे पूरा दिन टूटे और निराश, थके और बीमार लोगों के बीच सेवकाई करते थे, और आज सुबह उठकर वे एकांत जगह पर जाकर प्रार्थना करते हैं। दुनिया के बोझों को हल्का करने में वे खुद बोझिल हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना उनके लिए एक ऐसा समय था जब वो अपना बोझ पिता के साथ साझा कर सकते थे। ऐसा करने पर उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती थी, जिससे प्रेरित होकर वे कहते हैं, आइए हम आस पास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी सुसमाचार सुनना है। सबसे अच्छा शिक्षण अक्सर उदाहरण के द्वारा होता है। यीशु हमें यहाँ अपने उदाहरण से सिखा रहा है कि हमारे जीवन के हर बोझ को हम प्रार्थना में ईश्वर की ओर उठाएं, जिससे ईश्वर हमारे बोझ को हल्का करके हमें आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा व ताकत दे सकें। आमीन।